अस्सलामुअलैकुम, मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की हमारी ये वीडियो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की है। तो हम 31वें दिन पे थे, तो 31वें दिन की मतलब वीडियो मैंने बना दी है। ये हम स्टार्ट कर चुके हैं 31st डे। ये चौथी मंजिल यानी 4th एक्सपीडिशन में मतलब ये शुरू हुई थी कि यहाँ पर जो है हम अपने ग्रामर वगैरह की भूल-भुलैया से निकलकर जो हम हमारी जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में जबान को जो इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में। यानी जो पिछले 3 सेट्स थे उसमें जो है आप लोगों को ग्रामर वगैरह की सही गलत की तमीज हो गई होगी ना, और आपने जाना कि अल्फाज को जुमले में कैसे रखें ताकि जुमले जो है अच्छी तरह बन सके, है ना, सही जुमले बन सके। तो इसी तरह ये वाले जुमले जो हमने पढ़े, इसमें जो छोटे छोटे जुमले जो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल हमें करना आ जाए और हम आसानी से जुमले बोल लें, और अंग्रेजी बात करके मतलब हमें खुशी होगी कि हम कुछ सीख रहे हैं ना। धीरे धीरे आपकी झिझक खत्म होगी और आपका जो कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले जो हमने ये सीखा था ना, इनविटेशन, कोई किसी से हम मिलते हैं या कोई हमारे घर आता है तो ये दावत, ये हमने कर लिया। पिछली वाली वीडियो जो है 31वें दिन की जो है पार्ट 1 में देख लीजिएगा आप। तो ये वाला हिस्सा मैंने कर लिया। उसके बाद दूसरा जो है मुलाकात और अलविदा यानी मीटिंग एंड पार्टिंग। जब हम किसी से मिलते हैं तो उस वक्त क्या बोलते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग वगैरह। और जब हम किसी से अलविदा होते हैं ना, जाते हैं, तो लास्ट में हम गुड बाय वगैरह बोलते हैं ना, गुड नाइट, गुड बाय वगैरह। तो आज का हमारा तीसरा जो है एहसान मंदी, यानी कोई हमारे साथ एहसान कर रहा है, कोई हमारी हेल्प कर रहा है, तो तब हम कौन कौन से सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं ना, छोटे छोटे जुमले। तो इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ग्रेटिट्यूड। ठीक है, तो पहला है ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किसी ने हमारी हेल्प कर दी तो हम बोलते हैं ना थैंक्स अलॉट, आपकी सलाह के लिए मुबारकबाद, थैंक्स फॉर योर एडवाइस। तोहफे के लिए मुबारकबाद, थैंक्स फॉर योर प्रेजेंट गिफ्ट। यानी किसी ने हमें तोहफा दिया, गिफ्ट दिया, तो हम बोलेंगे ना थैंक्स फॉर योर प्रेजेंट, थैंक्स फॉर योर गिफ्ट। ये बहुत कीमती तोहफा है, दिस इज अ वेरी कॉस्टली प्रेजेंट। या हम बोल सकते हैं दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रेजेंट। मैं आपका बहुत एहसानमंद हूं, आई एम मच वेरी ओबिलाइज्ड टू यू, या आई एम मच ग्रेटफुल टू यू। ठीक है, इस तरह बोल सकते हैं हम, आप बहुत हमदर्द हैं, यू आर वेरी काइंड, सो काइंड ऑफ यू। ये बोल सकते हैं हम, यू आर वेरी काइंड। या ये बोल सकते हैं सो काइंड ऑफ यू, अरे नहीं मुझे तो खुशी हुई, नॉट एट ऑल, इट्स माई प्लेजर। ये एहसान की बात नहीं बल्कि इससे मुझे मुसर्रत हासिल होगी। यानी हम बोलते हैं ना नहीं कोई बात नहीं, ये मेरे लिए खुशी की बात है। तो हम इस तरह बोल सकते हैं दिस इज नो मैटर ऑफ काइंडनेस, इट विल रादर प्लीज मी। यानी ये मेरे लिए खुशी की बात है। अब मुबारकबाद हम किसी को दें या नेक ख्वाहिशात दें, गुड विशेस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड गुड विशेस, है ना, ख्वाहिशात विशेस को बोलते हैं। तो हमारी जानिब से आपको नए साल की नेक ख्वाहिशात, विश यू हैप्पी न्यू ईयर। किसी को हमें नए साल की मुबारकबाद देनी हो तो हम बोल सकते हैं विश यू हैप्पी न्यू ईयर। आपके यौम पैदाइश पर दिली मुबारकबाद, किसी की पैदाइश के मौके पर हम उसको मुबारकबाद दें, विश करें उसको, तो बोलते हैं ना हार्टी फेलिसिटेशन ऑफ योर बर्थडे। खुदा करे ये दिन बार बार आए, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तो ये वाला भी जो हम किसी के बर्थडे पर बोलते हैं, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपकी कामयाबी पर मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑफ योर सक्सेस। आपकी शादी पर आपकी कामयाबी पर मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस। आपकी शादी पर मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर वेडिंग। आप पर किस्मत हमेशा मुस्कुराए, मे यू ऑलवेज बी लकी, मे लक ऑलवेज शाइन ऑन यू। ठीक है ना, यानी आपकी किस्मत हमेशा चमकती रहे, बोलते हैं ना, हमेशा मुस्कुराए, आपकी किस्मत हमेशा आपका साथ दे। तो ठीक है, ये वाला जुमला हम बोल सकते हैं। आपको इम्तिहान में कामयाबी नसीब हो, होप यू डू वेल इन द एग्जामिनेशंस। मैं आपको सबकी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। किसी की तरफ से हम बोलते हैं तो बिहाफ ऑफ, किसी का नाम लेके बोल सकते हैं कि उसकी तरफ से हम, उसकी तरफ से, है ना। आप कामयाब हो
विश यू ऑल द बेस्ट। तो देखिए अगला हमारा टॉपिक है 5वां मुतफर्रिक जुमले, मिसलिनियस सेंटेंस। अब आओ आप खाना खाएं, लेट्स हैव फूड नाउ। यानी मिले जुले मतलब जो रोजमर्रा में हम इस्तेमाल करते हैं ना, इस तरह के जुमले खाना खाने के लिए जब हम किसी को बोलते हैं तो लेट्स हैव फूड नाउ, लेट्स हैव लंच नाउ, है ना। आप क्या पसंद करेंगे, चाय या कॉफी? व्हाट वुड यू लाइक, टी और कॉफी? मैं आपको स्टेशन तक छोड़ने चलूंगा। आई विल कम टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ। ठीक है ना। अब अगला सेंटेंस की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, जब भी आप दिल्ली आए मुझसे मिले, प्लीज लुक मी अप व्हेनेवर यू कम टू दिल्ली। आइए मैं आपको अपने घर वालों से मिलाऊं। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई फैमिली। मेरी बीवी निशा। प्लीज मीट माई वाइफ निशा, माई डॉटर। मेरी बेटी किटी और बेटे सोमित से मिलिए, है ना। माई डॉटर किटी एंड माई सन सुमित। उसके बाद देखिए, आपके बच्चे बहुत प्यारे हैं। यू हैव लवली चिल्ड्रन। मुझे लगता है पहले हम मिल चुके हैं। आई थिंक वी हैव मेट बिफोर। ऐसी भी क्या जल्दी है, थोड़ा रुको ना। व्हाट्स अ हरी, व्हाट्स द हरी, प्लीज स्टे अ लिटिल मोर। मेरे पास आपका शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं है। तो अक्सर हम ये बोलते हैं ना ये वाले जुमले। तो आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई थैंक्स टू यू। आपने वाकई मुझे बचा लिया। यू रियली सेव माई लाइफ। आपकी शादीशुदा जिंदगी दराज खुश खुर्रम व बामुराद हो। किसी की नई नई शादी होती तो हम उसको विश करते हैं ना, तो हम ये बोल सकते हैं, मे यू हैव अ लॉन्ग हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस मैरिड लाइफ। ठीक है। तो ये वाले सारे आम जुमले छोटे छोटे याद कर लेंगे आप लोगों को, तो आसानी हो जाएगी ना बोलने में भी। और बार बार बोलेंगे तो आप लोगों का जो है कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, झिझक खत्म हो जाएगी। तो बार बार बोलिए, ऐसे जुमले है ना बार बार इस्तेमाल कीजिए। अब बराए याददाश्त यानी टू रिमेम्बर, यानी पूरे चैप्टर का रिवीजन है ये। इल्तिजा रिक्वेस्ट करने के लिए वुड और प्लीज दोनों का एक साथ इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे वुड और प्लीज दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वुड यू प्लीज लैंड मी वन रुपी। वुड यू प्लीज लैंड मी 1 रुपी। क्या आप मुझे 1 रुपया उधार देंगे? में ज्यादा अदब व आजिजी है, ऐसी आजिजी विल यू प्लीज लैंड मी 1 रुपी में नहीं है। यानी ये इस तरह वुड यू प्लीज लैंड मी 1 रुपी, तो ये बोलेंगे तो ज्यादा अदब लगेगा उसमें, है ना। इस तरह बोलने से विल यू प्लीज लैंड मी 1 रुपी में नहीं है। सिर्फ थैंक्स कहना रूखापन जाहिर करता है। मतलब सिर्फ कोई कोई कह देता है ना थैंक्स, तो इससे थोड़ा रूखापन लगता है, थोड़ा उखड़ा मिजाज, जैसे बोलते हैं ना खड़ा मिजाज है, तो वो लगता है। इससे उम्दा इस्तेमाल है थैंक यू। थैंक्स के साथ फॉर भी लगता है, ऐसा इस्तेमाल भी अच्छा है, अगरचे ये कुछ लंबा है। यानी थैंक्स फॉर के साथ मतलब बोलते हैं ना फॉर योर, जो भी काम किया उसके लिए। आई थैंक यू सर फॉर योर इंटरेस्ट इन माई फैमिली, है ना। जो भी उसने काम किया उसकी फैमिली के लिए, तो उसने बोला फॉर दिस फॉर दैट। तो आप जो दिलचस्पी मेरे अहले खाना में लेते हैं उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन सिर्फ आई थैंक यू हरगिज ना कहिए, ये रुका इस्तेमाल है ना। कभी कभी जैसे फैमिली टर्म्स हो जाते हैं तो हम थोड़ा ज़्यादा बोल सकते हैं, लंबा सेंटेंस, है ना। सिर्फ थैंक यू बोलेंगे तो थोड़ा रूखा लगेगा, तो इसलिए थोड़ा लंबा सेंटेंस भी बोल सकते हैं। तो ये छोटे छोटे सेंटेंस तो आप लोग याद कर लीजिए ताकि इस्तेमाल करने में आसानी हो, है ना। और याद करके आप लोग इस्तेमाल कीजिए उसको। कॉन्ग्रेचुलेशंस और फेलिसिटेशंस के साथ ऑन लगता है, फॉर और एट नहीं। अब ये कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेस, एट योर सक्सेस, ये गलत है। आपको कहना चाहिए कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस। तो यानी जब कॉन्ग्रेचुलेशंस हम बोलें तो ऑन बोलेंगे, एट योर सक्सेस या फॉर योर सक्सेस ये गलत है, ठीक है ना। किसी भी मुबारकबादी के मौके पर हम सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशंस
या कॉन्ग्रेट्स ही कहें तो भी ठीक है। यानी आजकल शॉर्टकट में भी चल रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोल सकते हैं हम, या कॉन्ग्रेट्स भी बोल दें, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद कर लीजिएगा कि किन मौके पर हम कौन सा सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, क्योंकि हम यहीं पर अपनी वीडियो मुकम्मल कर रहे हैं हमारे, क्योंकि 31st डे की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि जो लोगों की ज़रूरत है उनकी ज़रूरत भी पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी हौसला अफजाई भी कीजिए और मेरी हेल्प भी कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।